दिन में 24 घंटे सबको मिलेंगे, लेकिन सोने के टाइम पे हो जाएंगे जीरो। समय को यूटिलाइज करना सीख मेरे दोस्त। आज ये दुनिया तुझे कुछ भी कहे, लेकिन एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो, एक दिन तुझे कहना पड़ेगा हीरो। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। यहाँ पे गाइज हम बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, डिफरेंट वीडियोस सीरीज लाते रहते हैं। और हम क्या देख रहे थे, हमारा एमएचटी सीईटी का जो वीडियो सीरीज था वो देख रहे थे, एमएचटी सीईटी। ओके, सो एमएचटी सीईटी का वीडियो सीरीज हम देख रहे थे। तो आपको पता है कि 7 चैप्टर तक पूरे हमारे बेसिक वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उसके साथ ही साथ हमने 3rd चैप्टर तक हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो चुके हैं और आगे भी हम अपलोड करेंगे। अभी एक बात समझ के चलो कि आपको एमएचटी सीईटी एग्जाम के लिए 30 डेज बाकी है, मतलब 30 दिन बाकी है, ठीक है। तो रिमेनिंग जो चैप्टर्स होंगे वो इतनी जल्दी आएंगे कि आप सोचोगे नहीं। सो आज हम देखेंगे अपना चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सो ये सभी जो हमारा चैप्टर है इसके ऊपर, इसको हमने 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, ठीक है। इसके कितने वीडियोस मिलेंगे आपको? 4 वीडियोस मिलेंगे। उसमें से ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये इस चैप्टर का रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। एंड उसके बाद जो बाकी के वीडियोस है, मोर वीडियोस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो एंड मेक श्योर जो बेल आइकन है वो हिट होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, ठीक है। 6000 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंड है। उसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। अगर कोई डाउट है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो, सबसे पहले पार्ट फर्स्ट जो हमारा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेटरी साइकिल पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी साइकिल। सो रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो कि है इंटरसेलुलर कैटाबोलिक प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, कंपाउंड बोलेंगे सिंपल में। सो रेस्पिरेशन क्या है? तो एक क्या है? कैटाबोलिक प्रोसेस है। सबसे पहला इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब क्या होता है कि 2 सेल के बीच में का, उसको बोलेंगे इंटरसेलुलर। उसके बाद एक कैटाबोलिक मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव। ओके, कैटाबोलिक मतलब द सम ऑफ टोटल डिस्ट्रक्टिव केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज कैटाबोलिक, मतलब डिस्ट्रक्टिव। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि डिस्ट्रक्टिव मतलब क्या, कि उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है। क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है? कि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेशन है हमारा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है वो जो है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर, सिंपल कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रेकिंग का काम हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। समझ में आ गया? सो रेस्पिरेटरी साइकिल। सो आपको पता है रेस्पिरेशन मतलब जिसके अंदर हम अगर सीधा सीधा बोले कि रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि हम सांस को अंदर लेते हैं, सांस को मतलब कि सांस लेते हैं जिसके अंदर हम एयर, हवा को अंदर लेते हैं, एंड हवा है वो बाद में बाहर जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, सिंपल में, ठीक है। तो हाँ, करेक्ट है। लेकिन वो हवा सबसे स्टार्टिंग से कहाँ पे अंदर आती है, उसके बाद वो कहाँ तक जाती है, कौन कौन से स्टेजेस, मतलब कौन कौन से पार्ट से वो गुजरती है, ये हमको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्यों होता है, ओके, वो भी देखेंगे। सबसे पहला देखो, ऑक्सीजन रिच इन एयर, ओके, फ्रॉम द एनवायरमेंट। सो जो ऑक्सीजन रिच एयर रहेंगे एनवायरमेंट के अंदर, वो क्या होगी? एंटर होगी, ठीक है। क्या होगी? एंटर। किसके अंदर? देखो, टेकन बाय मतलब कौन लेगा? हम लेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं? हवा को अंदर लेते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे इंस्पायरेशन। क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। ध्यान में रखना, इंस्पायरेशन मतलब जिसके अंदर हम क्या करते हैं? एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजनेटेड एयर है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, ऐसी एयर को हम अंदर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। उसके बाद नेजल कैविटीज क्या है? ये हमारे जो नोज होता है, नोज मतलब नेजल, एंड कैविटी मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस। कैविटी मतलब क्या होता है? हॉलो स्पेस, ठीक है। मतलब हमारा जो नोज है उसके अंदर जो हॉलो स्पेस होता है कि नहीं? स्पेस होता है कि नहीं? तो जो स्पेस है उससे अंदर वो फिर बाद में एयर आती है, ठीक है, इंस्पायरेशन से। सो नेजल कैविटी में आ गई। उसके बाद वो पहुंचती है फेरिंग्स में। किसके अंदर? वो पहुंचती है फेरिंग्स में। उसके बाद वो जाता है ट्रैकिया के अंदर। ये फेरिंग्स ट्रैकिया क्या है, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सीधा आप पहले ध्यान में रखो, ये हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल होती है। सो नेजल कैविटी से जाता है फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से जाता है ट्रैकिया के अंदर, उसके बाद जाता है ब्रोंचे के अंदर, ओके, ब्रोंचे। नेक्स्ट जाता है ये ब्रोंचियोलस, मतलब ब्रोंचा से ब्रोंचियोलस। उसके बाद जाता है ऑल्वेली के अंदर। ये क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है ऑल्वेली। उसके बाद जाता है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस इन ऑल्वेली। सो ऑल्वेली क्या है कि ये लंग्स है, लंग्स का एक पार्ट है सिंपल में, उसको हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि सेल
सेल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी तरीके से जो लंग्स है, लंग्स का पूरा स्ट्रक्चर का एंड काम जो संभालता है वो होता है एल्वेली, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स कहते हैं। तो उसके बाद ये एल्वेली के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2, मतलब O2 अंदर लिया जाता है और CO2 क्या होता है, एक्सचेंज होता है, मतलब CO2 को बाहर डालना है। तो अभी यहां तक सिंपल में हमने जो एयर ली थी अंदर एनवायरमेंट से, उसमें से ऑक्सीजन ले लिया है। अब बात आता है कि उसको, उसके अंदर का जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको बाहर कैसे डालना है कि नहीं। तो उसको बाहर डालने के लिए क्या होगा कि यहां से पूरी रिपीट प्रोसेस होगी, है कि नहीं, मतलब ब्रोंचियोल्स, उसके बाद ब्रोंचा, ट्रैकिया, फेरिंग्स, नेजल कैविटीज, उसके बाद वो एनवायरमेंट में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखो आप, ये जो है वो रिपीट है कि नहीं। देखो ब्रोंचियोलस, यहाँ पे ब्रोंचियोलस है, मतलब यहां तक हम आ गए और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, पूरा प्रोसेस है। देखो ये मिडल है, इंटरमीडिएट है मिडल वाला, उसके बाद यहाँ से पूरा प्रोसेस रिपीट होगा। देखो ब्रोंचियोलस, देन ब्रोंचाई, उसके बाद देखो ये ट्रैकिया है कि नहीं, ये देखो ट्रैकिया, उसके बाद फेरिंग्स आएगा, देखो फेरिंग्स, उसके बाद नेजल कैविटीज, नेजल कैविटी एंड एयर कंटेनिंग CO2, और ऐसी एयर जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, इज रिलीज इनटू द एनवायरमेंट बाय द एक्सपायरेशन। किस प्रोसेस से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। जब हम एनवायरमेंट की ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर लेते हैं उस प्रोसेस को हम इंस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। देखो यहाँ पे है कि नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। और जो जब हम हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जिसके अंदर है ऐसी एयर बाहर डालते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। सो यहाँ पे अगर इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में कंफ्यूजन है तो ध्यान में रखना, EX मतलब होता है एक्सटर्नल, मतलब हवा को बाहर छोड़ना, इन आयन मतलब होता है अंदर, मतलब हवा को अंदर लेना, मतलब कि इंस्पायरेशन, है कि नहीं, कितना इजी है। तो ये जो बात है वो आपको क्लियरली ध्यान में रखनी है। तो ऐसे हमारी रेस्पिरेटरी साइकिल होती है, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 तक वो चलती है, उसके बाद वो रिपीट होती है कि नहीं, मतलब वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर है उसको बाहर डाला जाता है क्लियरली। तो जो एनवायरमेंट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, है कि नहीं, हमको पता है प्लांट्स के अंदर अपोजिट होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ये तो सबको पता है, बेसिक चीज है। अब देखो थोड़ा हम यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, नेजल कैविटी कहाँ पे होता है, नॉस्ट्रिल्स कहाँ पे होता है, लैरिंग्स कहाँ पे होता है, मतलब कि आपको समझ में आएगा कि आखिर ये लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया ये है क्या, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहला है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी मतलब क्या होता है कि जो नोज है, नोज के अंदर जो हॉलो स्पेस होता है, मतलब कि हम बोल सकते हैं एम्प्टी जगह, एम्प्टी स्पेस, उसको हम बोलते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। तो ये क्या है, नेजल कैविटी, बिकॉज ये क्या है, हॉलो स्पेस है। ये है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब क्या, हमारे नोज दो होते हैं ना, है कि नहीं, नोज एक ही होता है, सॉरी, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, उसको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल, जिससे जो एयर है वो एंटर होती है। उसके बाद यहाँ पे होता है माउथ, है कि नहीं, माउथ पता है। नेजल कैविटी मतलब कि हॉलो स्पेस, ओके, नाक के अंदर का खुला जगह, उसको हम हॉलो स्पेस बोलते हैं। देन लैरिंग्स, देखो सबसे पहला, फिर बाद में क्या है, यहाँ पे होता है लैरिंग्स। क्या होता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है लैरिंग्स। देखो ये है लैरिंग्स, ओके। एंड ऊपर का ये जो जगह होता है उसको हम बोलेंगे फेरिंग्स, ठीक है। नोज से लैरिंग्स तक जो जगह होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फेरिंग्स। क्लियर है। तो ये नाम जो मिट रहा है अभी, देखो ये है फेरिंग्स। देन उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे, है कि नहीं, यहाँ पे इधर क्या होता है, इधर होता है हमारा ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया है। उसके बाद क्या है, ट्रैकिया के बाद में वो ब्रोंचियोलस हो रहा है, ब्रोंचियोलस, है कि नहीं, ये दोनों ब्रोंचियोलस हो रहा है, लेफ्ट एंड राइट। तो ये क्या है, राइट ब्रोंचियोलस है, ब्रोंचस। उसके बाद ये लेफ्ट वाला, है कि नहीं। तो लंग्स भी दो है, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। उसके बाद ये क्या होता है, ये रिब्स होती है, रिब्स मतलब जो हमारे अंदर का जो हम बोल सकते हैं कि चेस्ट होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, ये रिब्स होता है, ओके। देन ये होता है डायफ्रागम। क्या होता है, डायफ्रागम। यहाँ पे ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्रागम बोलते हैं। एंड यहाँ पे जो हमारा लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है, अल्वियोलस। क्या होता है, अल्वियोलस। और ये अल्वियोलस का स्ट्रक्चर देखो आप, जैसे कि ग्रेप्स हो, जैसे कि आप बंच ऑफ ग्रेप्स, मतलब जो ग्रेप्स अंगूर आपको पता है उसका जैसा कि बंच में वो दिखता है, उसी तरीके से ये अल्वियोलस का स्ट्रक्चर होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा और जूम करके दिखाया गया है आपको। देन ये क्या है, एयर सैक विद द ब्लड कैपिलरीज। ये एयर सैक है जिसके अंदर क्या है, ये एयर सैक विद ब्लड कैपिलरीज। एयर सैक भी है एंड उसके साथ साथ ब्लड कैपिलरीज। ये जो बीच में देख रहा है ये एयर, एंड ये जो नेटवर्क की तरह दिख रहा है आपको, ये है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पूरा ये हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो अभी सबसे पहले आपको पहले मैंने नाम बता दिए कि लैरिंग्स, फेरिंग्स, माउथ, नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी क्या होता है, कहाँ पे होता है। अभी मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि ये कहाँ पे होता है, मतलब आपको एक इमेजिनेशन आ जाएगा आपको कि नहीं, अगर हम फेरिंग्स पढ़ रहे हैं तो मतलब कि ये नाक से ये गले तक का जो पार्ट होता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, तो हम ये पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको बाद में समझ में आएगा, है कि नहीं। उसके बाद अगर आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है एमएसटी सीईटी के अंदर, और ये जो चैप्टर है वो आईएमपी चैप्टर है, मैं बोल रहा हूँ आईएमपी चैप्टर,
ओके, उसके बाद का ये नेक्स्ट ये 8 नंबर का चैप्टर आईएमपी और 9 नंबर का चैप्टर भी आईएमपी है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट, ऑर्गेनिज्म मतलब कि क्या आपको पता है, ऑर्गेनिज्म मतलब कि एनिमल्स, एंड हैबिटेट मतलब कि वो किस जगह पे रहते हैं, एंड रेस्पिरेटरी सरफेस एंड ऑर्गन। अभी देखो हमारे अंदर हम नाक से, हमारा नोज से हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं बाहर डालते हैं, सो हमारे यहाँ पे नोज है सरफेस। लेकिन अदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी सरफेस होते हैं या फिर ऑर्गन होते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, बॉडी हो किसी की, एम्फीबियन जो फ्रॉग होता है वो अपने बॉडी से एयर को अंदर लेता है, बॉडी से ही बाहर डालता है कि नहीं। तो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी आपको ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, उसके बाद उसका कहाँ पे रहते हैं वो, उसके बाद वो कौन से सरफेस से, रेस्पिरेटरी सरफेस से, मतलब ऐसा सरफेस जिससे वो एक्सचेंज करते हैं गैसेस को, उसको हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं या फिर ऑर्गन बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, पूछा गया है एमएसटी सीटी के अंदर, तो पूछेंगे कि फिश के अंदर कौन सा रेस्पिरेटरी सरफेस होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा इंटरनल गिल्स, इंटरनल गिल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर लंग्स होता है, हमारे अंदर क्या है, लंग्स, है कि नहीं। हमारे हम जो मैमल्स, हम मैमल्स के अंदर आते हैं तो लंग्स। देन टर्टल्स के अंदर क्या होता है, क्लोका, टर्टल्स के अंदर क्या होता है, क्लोका एक ऑर्गन है। उसके बाद देखो बुक लंग्स किसके अंदर होता है, आर्चनिड्स लाइक स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, जो स्पाइडर होते हैं मकड़िया, एंड उसके बाद जो स्कॉर्पियंस होते हैं बिच्छू, उसके अंदर क्या होता है, बुक लंग्स इस्तेमाल होते हैं एज अ एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को, है कि नहीं। तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, आईएमपी। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो अब मुझे लगता है कि आएगा ही आएगा, एक दो क्वेश्चन आपको यहां से पूछा ही जाएगा, है कि नहीं। तो सिंपल में ये जो चार्ट है ये ध्यान में रखना अच्छी तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट में अभी हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कि नॉस्ट्रिल्स क्या होता है, नेजल चैम्बर्स क्या होते हैं, सभी चीजें। नेजल चैम्बर्स थ्री पार्ट के डिवाइड हो रहा है, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, सेंसरी पार्ट, ये क्या होता है, क्या कैसा सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है अपना नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मतलब क्या, कि इसको हम एक्सटर्नल नरेज भी बोलते हैं, एक्सटर्नल नरेज, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एंड नरेज मतलब क्या होता है, होल, क्या होता है, होल, है कि नहीं। तो नॉस्ट्रिल्स क्या है, यहाँ पे बाहर निकले हुए थोड़े होल है, ठीक है, बिकॉज ये हॉलो स्पेस होता है कि वहां से एयर अंदर आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे, है कि नहीं। उसके बाद है सीधा सीधा, इसके अंदर कुछ ज्यादा समझने का नहीं है। देन है अपना नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर इसके अंदर दो है, राइट नेजल चैम्बर एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर। ओके, राइट नेजल चैम्बर एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर। तो ये नेजल चैम्बर है। नेजल चैम्बर मतलब हमारे अंदर आपको पता है बीच में एक कंपार्टमेंट है नोज के अंदर, और यहाँ पे राइट ये कंपार्टमेंट से ही हमारा नेजल चैम्बर गिरता है, राइट एंड लेफ्ट नेजल चैम्बर। ओके, नेजल मतलब कि नोज का चैम्बर, दो पार्ट। देन उसके बाद ये जो नेजल चैम्बर है वो थ्री पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला है वेस्टिब्यूल, देन है रेस्पिरेटरी पार्ट, एंड उसके बाद है सेंसरी पार्ट, ठीक है। वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड सेंसरी पार्ट। तो वेस्टिब्यूल क्या है, कि वेस्टिब्यूल एक ऐसी जगह है नोज की, ये नेजल चैम्बर के पार्ट है सिंपल में। वेस्टिब्यूल एक ऐसी जगह है वहां पे स्किन है, वहां पे हेयर आता है, क्या आता है, हेयर। ओके, सो बाहरी बाहरी मतलब कि जैसे ही नोज अपना स्टार्ट होता है, वहां पे अंदर में जो चैम्बर के अंदर में जो वेस्टिब्यूल जगह होती है, वहां पे क्या होता है, हेयर्स आता है नोज के अंदर। और वो हेयर्स क्यों होते हैं, वो अगर आपको सवाल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी अच्छी बात है। क्यों, बिकॉज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर वो आपको सवाल आता है ऐसा कि वहां पे जो हेयर्स क्यों होते हैं, तो आपको किसी लोगों को पता होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि वहां पे एयर को फिल्टर किया जाता है, एयर को फिल्टर किया जाता है, मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल है वो जो हमारा नोज के अंदर हेयर्स है वहां पे ट्रैप हो जाएगा, अंदर वो जा नहीं पाएगा, इसलिए वहां पे हेयर्स होता है। उसके बाद सेकंड में होता है रेस्पिरेटरी पार्ट, मतलब कि उसके आगे का पार्ट, जिसको हम कंडीशनर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनर। कंडीशनर का काम क्या होता है, ये सिंपल में वार्मिंग करता है एंड मॉइस्चनिंग, मतलब कि अगर बाहर से एनवायरमेंट से अंदर आने वाली हवा अगर गर्म है तो उसको ठंडा करता है, ओके, मतलब मॉइस्चनिंग। एंड अगर बाहर से आने वाली हवा बहुत ज्यादा ठंडी है तो उसको वो गर्म करने का काम करता है, मतलब वार्मिंग। तो ये नीचे ये मिडल वाला पार्ट होता है, वो होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। क्लियर है, समझ में आ गया। एंड उसके बाद अंदर में जो होता है वो होता है सेंसरी पार्ट, अंदर में, ओके, जो कि हमारे आईज के थोड़ा जगह पे, आईज के बाजू में, ओके, वो होगा हमारा अंदर वाला पार्ट जो कि सेंसरी पार्ट। इसको हम सेंसरी क्यों बोलेंगे, सेंसरी मतलब क्या होता है कि किसी चीज का वो सेंस ले लेता है, सेंस। तो हमारा नोज किस लिए है, हमको स्मेल आता है, क्यों, बिकॉज हमारे नोज के चैम्बर के अंदर एक सेंसरी पार्ट होता है और वो लाइंड होता है। अभी क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन, बिकॉज वहां पे ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम होता है, ऑल फैक्ट्री इपिथेलियम। और इससे क्या होता है, हमको स्मेल आता है किसी भी चीज का, है कि नहीं। तो हमको स्मेल आ पाता है, कि स्मेल, स्मेल मतलब क्या, कि सुगंध,
कि ये जो हम चीज खा रहे हैं ये अच्छी है बुरी है, या फिर ये तीखा है, ओके, मतलब मीठा है, ये सभी हमको पता चलता है बिकॉज ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब। और ये ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम से लाइन होता है सेंसरी पार्ट, इसलिए हमको यहाँ पे सेंस मिलता है, सेंस ऑफ स्मेल का। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपना फेरिंग्स। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? फेरिंग्स है। तो देखो जो फेरिंग्स है वहां पे आपको समझना है कि ये 3 टाइप्स में होते हैं इसके, ठीक है, नेजोफेरिंग्स देने, ओरोफेरिंग्स देने, लैरिंगोफेरिंग्स। ओके, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नोजोफेरिंग्स मतलब आपको पता है कि नोज का पार्ट, ठीक है नहीं? ओके, उसके बाद ओरोफेरिंग्स ये कॉमन पैसेज होता है, ये एयर के लिए एंड फूड के लिए, एयर के लिए यानी फूड के लिए। तो देखो नोजोफेरिंग्स मतलब क्या क्या, अभी देखो हमारा ये नोज है, ये माउथ है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो पार्ट बन रहा है, बिकॉज देखो यहाँ से खाना अंदर जाता है, यहाँ से हवा भी आती है, मतलब ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये कॉमन है बोथ फॉर एयर एज वेल एज फॉर फूड, दैट्स व्हाई इट नोन एज ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स क्या है कि ये एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज होता है कि नहीं? जो नोजोफेरिंग्स है ये है मतलब नोज के अंदर का एक पार्ट, ओके, जगह जहां से एयर अंदर ली जाती है, वो नोजोफेरिंग्स है। लेकिन ओरोफेरिंग्स क्या है कि जो दोनों कनेक्ट होते हैं फिर बाद में, माउथ का होल एंड नोज का होल कनेक्ट होता है एक जगह पे, इसलिए वो क्या होता है? ओरोफेरिंग्स होता है। देन उसके बाद है लैरिंगोफेरिंग्स। कौन सा है? लैरिंगोफेरिंग्स। सो ये आपको क्लियरली यहाँ पे ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे का देखते हैं, वो है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल, आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। तो ये बहुत बार सीटी के अंदर क्वेश्चन आ गया है कि लैरिंग्स इज आल्सो नोन एज एडम्स एप्पल, या फिर एडम्स एप्पल इज आल्सो एडम्स एप्पल इज नेम ऑफ लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेजल कैविट, नेजल चैम्बर, ट्रैकिया। तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि लैरिंग्स। इसको और दूसरा है इसकी खासियत कि उसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये वॉइस मतलब आवाज को क्रिएट करने का काम करता है। क्यों? कैसे आवाज यहाँ पे क्रिएट होता है? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? वोकल कॉर्ड्स। ये जो वोकल कॉर्ड्स होती है इससे हम साउंड को प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए वॉइस बॉक्स हम जिसको बोलते हैं, बिकॉज लैरिंग्स के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ओके, एंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो देखो वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैसेज ऑफ एयर बिटवीन द वोकल कॉर्ड। मतलब जब एयर वोकल कॉर्ड्स के अंदर जाती है तो उसके बाद क्या होता है? मॉड्यूलेशन क्रिएट बाय द टंग। ओके, सो जब हवा लैरिंग्स के अंदर जाती है, लैरिंग्स के अंदर जाती है तब हम जाती है, ये पहला बात। उसके बाद क्या होता है? हमारी टंग मॉड्यूलेशन को क्रिएट करती है। अगर आप टंग को अपने एक जगह पे रखोगे, उसको थोड़ा आप अगर उसको अपनी उंगलियों से पकड़ोगे जीभ को, ओके, हमारी टंग को, तो आप बोल नहीं पाओगे। क्यों? बिकॉज वो मॉड्यूलेशन क्रिएट नहीं हो पाएंगे बाय टंग। ओके, तो यहाँ पे दो है कि एक तो हवा एंटर होनी चाहिए वोकल कॉर्ड्स के अंदर, जो कि है लैरिंग्स के अंदर का पार्ट वोकल कॉर्ड्स, और उसके बाद जो हमारी टंग है वो मॉड्यूलेशन को क्रिएट करती है, और उसके बाद ही हम वॉइस को प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, तो यह लैरिंग्स। उसके बाद है ट्रैकिया। क्या पढ़ना है हमको? ट्रैकिया। तो देखो ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया को हम बोलते हैं वाइंड पाइप। वाइंड पाइप, वाइंड पाइप मतलब क्या? सिंपल में ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वाइंड मतलब हवा अंदर जाती है। ओके, ये लॉन्ग ट्यूब होती है, ओके, पाइप जिसको हम बोलते हैं, और बोलते हैं 10 to 12 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर, एंड इट इज सपोर्टेड बाय सी शेप। ये सपोर्टेड होता है बाय द सी शेप। सी शेप मतलब कि ये सी अपना जो अल्फाबेट है उसकी तरीके से सी शेप होता है। 16 to 12 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, 16 to 12 रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? अभी 16 to 12 आपको पता है कि रिंग्स होंगे, सी शेप स्ट्रक्चर होगा, और ये कार्टिलेज है। कार्टिलेज मतलब क्या? कि जो बोन होता है हमारा, बोन है कि नहीं, बोन। एंड ये कार्टिलेज कैसा होता है? सॉफ्ट बोन होता है, सॉफ्ट बोन। कैसा? सॉफ्ट बोन। हमारा जो बोन है वो इजीली मूवमेंट नहीं हो सकती हमारे बोन की, लेकिन अपने नाक के बीच में जो बोन होता है वो कार्टिलेज है, वो मूवमेंट होती है उसकी थोड़ी। आप देखो अगर ट्राई करोगे तो उसकी मूवमेंट होगी, थोड़ा लचीला वो बोन होता है, उसको हम कार्टिलेज कहते हैं। ओके, उसके बाद है ब्रोंचाई। क्या है? ब्रोंचाई। सो यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू, ये ब्रोंचाई मतलब कि ये जो ट्रैकिया है ना ये डिवाइड होता है ब्रोंचाई के अंदर, और ये दो इसके अंदर डिवाइड होता है, एक होता है राइट ब्रोंचाई एंड लेफ्ट ब्रोंचाई। ठीक है, राइट ब्रोंचाई एंड लेफ्ट ब्रोंचाई। और उसके बाद ब्रोंचियोलस। क्या है? ब्रोंचियोलस। देन नेक्स्ट है अपना लंग्स। लंग्स के अंदर दो होते हैं, लेफ्ट लंग होता है, राइट लंग होता है। जो लेफ्ट लंग होता है वो 2 लोब का होता है, एंड जो राइट लंग होता है वो 3 लोब्स का होता है। और 3 लोब्स का होने के कारण जो राइट लंग्स है उसको हम क्या बोलते हैं? लार्जर लंग्स बोलते हैं। ठीक है, लार्जर लंग का जो लंग्स है अपना उसका लार्जर पार्ट होता है राइट लंग्स। ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, आपको पता है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। ये प्रोटेक्टेड होता है, ऊपर से कवरिंग होता है किसकी? प्लूरल मेम्ब्रेन की। किसकी? प्लूरल मेम्ब्रेन की। तो ये ध्यान में रखना गाइस, आपको एमएससी सीटी के अंदर पूछा जा सकता है।
एंड 10 to 12 ऑलिविला होता है इन ईच। देखो कितने ऑलिविला होते हैं, 10 से 12 ऑलिविला होते हैं किसके अंदर, किसके अंदर ये ऑलिविला होते हैं, किसके अंदर, ये हमारे लेफ्ट लंग्स के अंदर एज वेल एज हमारे राइट लंग्स के अंदर, मतलब दोनों के अंदर 10 से 12 ऑलिविलाए प्रेजेंट होंगे। ओके, सो ये हमने सभी क्या पढ़ा, अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन पढ़े एंड उसके थोड़ा हमने खासियत पढ़ी कि वो कितना कैसा शेप है उसका, कितने इसके अंदर वो टाइप में डिवाइड हो रहा है, ये सभी बातें पढ़ी। अभी ये इसका यूज कैसे होता है, ये काम कैसे करते, तो वो हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अभी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रिंग्स अबाउट, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या रहेगा इसका, डी, क्या रहेगा, डी, ऑल ऑफ दिस। बिकॉज ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके अंदर इंस्पायरेशन होता है, मतलब हवा को अंदर लिया जाता है, एक्सपायरेशन होता है मतलब हवा को बाहर डाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को, एंड होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कि लंग्स में होता है, मतलब तीनों चीजें हो रही है, मतलब ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 13 इज ब्लैंक स्पेस इज अ पार्ट ऑफ अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो अभी ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, कौन सा पार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो ध्यान में रखना है आपको, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट होता है नेजल कैविटी। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब क्या, कि ऊपर की, है कि नहीं, ऊपर की। एंड उसके बाद देखो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेफर्स टू, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है, देखो लोअर के अंदर होता है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंचिया, ब्रोंचियोलस एंड लंग्स, ये सभी मतलब ऑल ऑफ दिस। देखो ये लैरिंग्स के ऊपर का मतलब जो फेरिंग्स रहेगा, ट्रैकिया रहेगा, नेजल कैविटी रहेंगे, नेजल चैम्बर रहेंगे, ये है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, मतलब ऊपर का। एंड बाकी नीचे का जो लैरिंग्स रहेगा, ट्रैकिया रहेगा, ब्रोंचिया, ब्रोंचियोलस एंड लंग्स, ये सभी है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया कि कौन कौन से पार्ट अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं और कौन कौन से पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, नॉस्ट्रिल्स आर, नॉस्ट्रिल्स क्या है, नोस्ट्रिल को क्या हम बोलते हैं, एक्सटर्नल नरेज, एक्सटर्नल नरेज मैंने आपको बताया था। बिकॉज क्यों हम इसको एक्सटर्नल नरेज बोलते हैं, बिकॉज ये एक्सटर्नल बाहर के हैं एंड वो नरेज मतलब क्या कि होल्स के टाइप है। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वो है नेजल चैम्बर्स आर, जो नेजल चैम्बर है ये क्या है, स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल नरेज, स्पेस बिटवीन वेस्टिब्यूल एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज, देन स्पेस बिटवीन द इंटरनल नरेज एंड स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नरेज। तो इसका आंसर क्या होगा, ओके तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्पेस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल नरेज, उसको हम क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर। ओके, मतलब इंटरनल नरेज एंड एक्सटर्नल नरेज, इंटरनल नरेज मतलब कि अंदर के होल्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर के, इसके बीच में जो स्पेस रहेगा उसको हम नेजल चैम्बर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर। डायग्राम में बताऊँ आपको समझ में नहीं आया तो देखो ये बाहर के होल्स, उसके बाद ये अंदर के होल्स। ओके, ये इंटरनल नरेज, ये एक्सटर्नल नरेज, तो इसके अंदर का जो बीच में का ऐसा बीच में का जो स्पेस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, नेजल चैम्बर, क्या बोलेंगे इसको, नेजल चैम्बर बोलेंगे। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर है 17, नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट चैम्बर्स बाय, जो नेजल कैविटी है, जो नेजल कैविटी है मतलब देखो हमारा ये नोज होता है ऐसा, है कि नहीं, वो राइट एंड लेफ्ट के अंदर डिवाइड होता है। कैसे डिवाइड होता है आपको पता होगा, कैसे डिवाइड होता है कि उसके बीच में क्या होता है, क्या होता है बताओ आप, उसके बीच में होता है ये क्या, मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज, क्या होता है, मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज। ओके, मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज ऐसा बीच में, और इसलिए फिर बाद में उससे ये राइट एंड ये लेफ्ट क्रिएट होता है, क्या, चैम्बर, किससे, मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज से। ये कार्टिलेज होता है मतलब ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, आप मूवमेंट करके देख सकते हो अपने नाक के जो बोन है बीच में का, मेसेंथ्मोइड कार्टिलेज, इट्स नॉट बोन, ओके उसको हम बोन नहीं बोलेंगे, वो कार्टिलेज है। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 18, जो कि है द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द नॉस्ट्रिल्स, प्रॉक्सिमल मतलब क्या, सबसे आगे का, उसको हम क्या बोलेंगे, तो गाइज इसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल मतलब होता है प्रॉक्सिमल पार्ट। उसके बाद रिस्पिरेटरी पार्ट होता है, देन सेंसरी पार्ट होता है, ओके ऑल्फैक्टरी पार्ट और सेंसरी पार्ट, ये दोनों का नाम एक ही है, ऐसे 3 पार्ट के अंदर ये हमारा नॉस्ट्रिल्स डिवाइड होता है। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 19 क्या कहता है, वेस्टिब्यूल अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, ये है डिटेक्ट स्मेल, स्मेल को डिटेक्ट करता है वेस्टिब्यूल। देखो सबसे पहला वेस्टिब्यूल वो क्या करता है, फिल्टर द एयर एंड ट्रैप द डस्ट एंड सस्पेंडेड पार्टिकल इन द इनहेल्ड एयर, वार्म एंड मॉइस्चर द इनहेल्ड एयर एंड इट इज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो इसका जो आंसर है गाइज वो रहेगा बी। अभी ये क्यों रहेगा, मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको वेस्टिब्यूल पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने कहा था कि आपको एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो है वो है हेयर्स। उसके अंदर हेयर्स होते हैं, हेयर्स क्यों होते हैं, बिकॉज एयर पार्टिकल को ट्रैप करने के लिए
अंदर नहीं जाने के लिए यहाँ पे हेयर्स होते हैं, वो होते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर। तो ये किसका काम करता है, फिल्टर का काम करता है। ओके, ये वार्म एंड मॉइस्ट जो है वो सेकंड वाला पार्ट होता है, ओके, नॉस्ट्रिल्स का, वेस्टिब्यूल नहीं होता। देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द नेजल चैम्बर वार्म द एयर एंड मेक्स इट मॉइस्ट। अभी ये देखो ये सवाल, मतलब कि नेजल चैम्बर का ऐसा पार्ट जो एयर को वार्म करता है, गर्म करता है एंड ठंडा भी करता है, मतलब मॉइस्ट भी करता है। मॉइस्ट मतलब क्या, कि अगर बहुत ज्यादा ड्राई एयर है तो उसको मॉइस्ट करने का काम करता है, थोड़ा उसको गीला करता है, ओके, मॉइस्ट करता है। तो ये इसका क्या है, वो है रेस्पिरेटरी पार्ट। कौन सा पार्ट है वो, रेस्पिरेटरी पार्ट। सबसे पहला वेस्टिब्यूल, देन रेस्पिरेटरी पार्ट एंड देन सेंसरी पार्ट होता है कि नहीं, सेंसरी पार्ट। तो ये ध्यान में रखना। तो रेस्पिरेटरी पार्ट का काम होता है, इसको हम कंडीशनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडीशनर, बिकॉज वो एयर को, नेजल चैम्बर एयर को क्या करता है, वार्म द एयर एंड मेक्स इट्स मॉइस्चर, उसको मॉइस्ट करता है। ओके, देन नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 21, ब्लैंक स्पेस इज आल्सो कॉल्ड एज सेंसरी चैम्बर। इसको हम सेंसरी चैम्बर भी बोलते हैं। तो वो कौन सा चैम्बर है, ओके, सो वो कौन सा है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। उसके बाद देखो अपना क्वेश्चन नंबर 22, जो कि द अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स, फेरिंग्स का अपर का पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स या फिर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल तो इसका आंसर ही नहीं है, ये तीनों से अंदर का बताओ कौन सा है। तो वो है सी, नोजोफेरिंग्स। वो कौन सा है, वो है सी, नोजोफेरिंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं, अपर पार्ट ऑफ फेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स का क्या इंपॉर्टेंट है कि ओरोफेरिंग्स ये फूड एंड एयर के लिए कॉमन पैसेज होता है, एक ही पैसेज, उसको हम ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर है अपना 23, 23 क्या कहता है, ब्लैंक स्पेस इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो अभी अभी बताया कौन सा है, ओरोफेरिंग्स। ओके, मतलब आंसर क्या होगा इसका, ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है अपना 24, द लोअर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स का लोअर पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, सो फेरिंग्स का लोअर पार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर है अपना 25, वो क्या कहता है, 25 कहता है ब्लैंक स्पेस हैज अ सेट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन कॉल्ड टॉन्सिल्स। ओके, लिम्फोइड ऑर्गन, सेट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन होता है जिसको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। तो किसके पास होता है, कहां पे, तो इसका आंसर है गाइस फेरिंग्स। क्या है, फेरिंग्स। फेरिंग्स के अंदर क्या होता है, सेट ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन जिसको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टॉन्सिल्स। ओके, देन क्वेश्चन नंबर है अपना 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 वो क्या है, द नंबर ऑफ टॉन्सिल्स इन ह्यूमन आर। तो यहाँ पे इज है, यहाँ पे इन रहेगा, ओके, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। द नंबर ऑफ टॉन्सिल इन ह्यूमन आर, तो बताओ कितने रहेंगे ह्यूमंस के अंदर, ये थोड़ा बेसिक है, बेसिक नॉलेज। तो इसका आंसर है गाइस 5, ओके, बी। देन क्वेश्चन नंबर है अपना नेक्स्ट में 27, ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स एंड विच कंटेन द वोकल कॉर्ड्स फॉर प्रोड्यूसिंग साउंड। तो बताओ इसका आंसर क्या है, सो ये क्या है, सो ये लैरिंग्स, लैरिंग्स के अंदर क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं बिकॉज ये आवाज को क्रिएट करता है, तैयार करता है। देन क्वेश्चन नंबर 28, द लैरिंग्स ओपन इनटू द लैरिंगोफेरिंग्स थ्रू स्लिट लाइक ओपनिंग कॉल्ड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटीज, इपिग्लॉटीज, ब्रोंचोल्स या ओल्विलस। तो उसको हम बोलेंगे ग्लॉटीज। क्या क्या बोलेंगे उसको, ग्लॉटीज। जो हमारा लैरिंग्स है वो लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर ओपन होता है थ्रू द स्लिट लाइक ओपनिंग, स्लिट लाइक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटीज बोलते हैं। ओके, ध्यान में रखना, उसको हम ग्लॉटीज बोलते हैं। जो लैरिंग्स है वो लैरिंगोफेरिंग्स के अंदर ओपन होता है, उसको हम ग्लैटिस बोलते हैं उस ओपनिंग को। देन द ओपनिंग ऑफ द ट्रैकिया इज गार्डेड बाय ब्लैंक स्पेस विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। तो वो कौन होता है जो कि एंट्री गार्ड करता है, ओके, तो उसका आंसर क्या है गाइस, इपिग्लॉटिस। वो कौन है, इपिग्लॉटिस है। तो ग्लॉटिस क्या करता है, आपको पता है, ग्लॉटिस लैरिंग्स जो है, ये ग्लॉटिस ऐसी है, ऐसा पार्ट है, ये स्लिट लाइक ओपनिंग है जो कि लैरिंग्स ओपन होता है लैरिंगोफेनिक्स के अंदर, और जिस जगह से वो ओपन होता है, छोटी सी जगह से, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लॉटिस। और जो ट्रैकिया है, वो ट्रैकिया के ऊपर एक जगह होती है, मतलब एक क्या होता है, एक पार्ट होता है जो कि इपिग्लॉटिस है, जो फूड को उसके अंदर जाने नहीं देता है कि नहीं। तो देखो अभी अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये है इपिग्लॉटिस, ये क्या है अपना, इपिग्लॉटिस है। ओके, इपिग्लॉटिस ये क्या करता है, ट्रैकिया के अंदर फूड को जाने नहीं देता। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया आपको। देन क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 30 एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कि द ह्यूमन ट्रैकिया लाइज, जो ह्यूमन ट्रैकिया होता है, ह्यूमन के अंदर ट्रैकिया, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द लैरिंग्स, इन फ्रंट ऑफ ऑसोफेगस, ऑन राइट साइड ऑफ फेरिंग्स, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फेरिंग्स। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है इन फ्रंट ऑफ ऑसोफेगस, ऑसोफेगस के फ्रंट में, उसके आगे रहेगा अपना ट्रैकिया ह्यूमन बीइंग के अंदर का। ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइज यहाँ पे हमने जो पार्ट फर्स्ट है वो खत्म किया है। सो एमएसटी सीरीज से रिलेटेड ये जो चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमने सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा पार्ट फर्स्ट के अंदर, एंड उसके ऊपर के हमने 30 एमसीक्यूज भी सॉल्व करके देखे। तो मुझे लगता है गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। उसके साथ ही साथ
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।